भारत माता की जय। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील शुक्ला। लगातार 8 दिनों से संघर्ष कर रहा हूँ बिना खाए पिए। और आपने मेरा अगर वीडियो देखा होगा तो मुझे किस तरीके से एसपी द्वारा प्रताड़ित किया गया है। मेरा पूरा पीठ सूजा हुआ है, वोट फटा पड़ा है और मुझे जिस तरीके से लगातार डिटेन किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है और भी बहुत सारी प्रताड़ना है। और जिस तरीके से हमारी करणी सेना की महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया, चीरहरण किया गया, हमारे साथ अभिमन्यु के रथ को रोकने के लिए कौरवों द्वारा जो चक्रव्यूह रचा गया, इस चीज का हम ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं जंतर मंतर पे, उसकी हमें आज्ञा नहीं मिल रही, हमें उसका वो नहीं मिला, परमिशन नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं शाहीन बाग में ये जिहादी लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार उनकी बातें मान लेती है। यही जंतर मंतर पे वो कॉकरोच प्रदर्शन करते हैं तो उनकी बात सरकार मान लेती है। जहां वंदे मातरम का अपमान होता है, अफजल गुरु के नारे लगते हैं, सीता माता का अपमान होता है, वहां ये सरेंडर कर देते हैं। यही नरेंद्र सरेंडर कर देता है। लेकिन जहां हम भारत माता की जय बोलने वाले, वंदे मातरम बोलने वाले, देश की क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले ब्राह्मण, राजपूत और बनिया समाज, देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले, देश की शिक्षा में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले, देश के रक्षा में सबसे ज्यादा अगर योगदान देता है तो राजपूत समाज देता है, देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है तो हमारा जैन और कायस्थ समाज देता है, शिक्षा में सबसे ज्यादा योगदान है तो वो ब्राह्मण देता है। देश की मैं बात बता देना चाहता हूँ, अगर क्रांति की शुरुआत अब आज हो चुकी है तो ये अभी आरंभ है। इसका अंत कहां होगा ये मोदी जी आप भी नहीं जानते। 2029 में आपको 1990 का याद दिला देंगे, कहां बीजेपी को 1 सीटें मिलती थी। अटल जी की जो विचारधारा थी उसको मोदी जी आप भूल गए हैं। हम कहां पूरे पाकिस्तान को दहेज में लेने की बात करते थे, तुम आपस में भारत को विभाजित करने का काम कर रहे हो। कभी हिंदू मुसलमान करके, कभी हिंदू को लड़वा करके, कभी अपने आप को अल्पसंख्यक बता देते हो, कभी तुम इसरो के साइंटिस्ट बन जाते हो। वाह मोदी जी वाह, राजनीति तो आपसे कोई सीखे। किस तरीके से अपने आप को महात्मा गांधी साबित करने में लगे हो, इस चीज का हम आपको जरूर बताएंगे। और एक चीज और बता दूं, ये अभागा शर्मण है, ये किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अगर देश की पहली क्रांति की गोली मंगल पांडे चला सकता है, देश में घास की रोटी हमारा महाराणा प्रताप जी खा सकते हैं, तो सोच लीजिए हम स्वाभिमान से समझौता करने वाले समाज से नहीं आते। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, भूखे प्यासे व्याकुल पड़े हैं। आज ये द्वारका सेक्टर 28 के थाने में है, सेक्टर 23 के थाने में है। हमें आज लगातार 3-4 दिनों से डिटेन किया जा रहा है। हमारे पीठ को सुझाया रहा है, पैरों को तोड़ा जा रहा है, हमें ऐसे मजबूर कर दिया जा रहा है कि हम बता नहीं सकते। या तो हम शमशान चुनेंगे, या तो संग्राम चुनेंगे, या तो हम बलिदान करेंगे, या तो विजय चाहेंगे, या तो वीर गति चाहेंगे। और एक चीज बता दूं, हाथी घोड़े तो तलवारें, सत्ता में सरकार तुम्हारी है पर जंजीरों में जकड़ा सरवण अब भी तुम पे भारी है। बिल्कुल अगर बजाया हूँ तो ये रुकने वाला नहीं है। हमको पता है क्रांतिकारियों की का जगह स्थान का होता है, या फांसी, मृत्यु, ये हमें पता है। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने वेदों में लिख दिया क्रांति है, उसमें लिख दिया है ग्रंथों में, उसी का हम पालन करते हैं। तुम्हारे प्रताड़ित करने से हमें कुछ नहीं होने वाला। हमारे पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा है। और बता देना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस को, भाई हम तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन तुम तो रावण की तरह हमारे ऊपर व्यवहार किए हो। ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। हम सभी जातियों के सभी भाइयों से निवेदन करते हैं, हम अपने स्वार्थ हेतु नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, माप के लिए लड़ रहे हैं। हम सुनील शुक्ला है, आप मेरी आईडी खोल के चेक करिए। हम सिर्फ सनातन की बात करते हैं, हम सिर्फ हिंदू की बात करते थे, लेकिन आज हमें ही टारगेट किया जा रहा है। मोदी जी कुछ रोडों के चक्कर में हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जिसकी हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन एक चीज बता दूं, कान खोल के सुन लो सरकार। इस सरकार को एक बात कान खोल के सुनने के लिए बोल दे रहा हूँ कि ये जो हमने स्टार्टअप किया है, हम भी देश के जेएनजी हैं। ये जेएनजी हैं जो कि देश के हर प्रदेश से आए हैं। कोई बिहार से आया, कोई झारखंड से आया, कोई एमपी आया, कोई राजस्थान से आया, और कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। सब अपने समाज के लिए आए हैं। सब कोई अपनी बीवी छोड़ के आया है, कोई बच्चा छोड़ के आया है। अरे सोचो उस माँ का क्या होता होगा, उस माँ का क्या होता होगा, उस बाप का क्या होता होगा।